और इसको इस तरह से लाइन खींचेंगे। सेक्शन बी देकर इस तरह से लाइन खींचेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट का नाम देंगे। हिस्ट्री भी लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि इसको भी लाइन से खींच देना है, डबल लाइन करके इसको भी खींच देना है, अच्छे तरीके से मिला देना है। आप स्केल का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि एक स्केल लेना है और एक स्केल लेने के बाद इसको अच्छे तरीके से आपको क्या करना है कि एक स्केल लेना है। स्केल की सहायता से आप इसको सीधा लाइन खींच करके इसको डार्क कर लीजिएगा, दोबारा चला लीजिएगा। अब आपको क्या करना है कि आप प्रश्न बनाने के लिए तैयार हैं। तो अब आपको क्या करना है, लघुत्तरीय प्रश्न बनाना है। आप कौन से प्रश्न बनाइएगा, तो लघुत्तरीय प्रश्न बनाइएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा लघुत्तरीय प्रश्न आपको लिख देना है। और इसको भी क्या करना है, आपको छोटे से लाइन में इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है, इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है। इसको भी लाइन खींचकर, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि सेक्शन बी का यह क्वेश्चन है और विषय इतिहास हिस्ट्री है और इसका लघुत्तरीय प्रश्न है। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है प्रश्न संख्या 1, यानी कि आप प्रश्न बनाने के लिए तैयार हैं। तो लघुत्तरीय प्रश्न का आपको 1 नंबर देना है। यहाँ पर क्या देना है, तो यहाँ लिखना है आपको प्रश्न संख्या 1 क्या देना है, प्रश्न संख्या 1। हम यहाँ पर प्रश्न संख्या कुछ इस प्रकार लिखे और अगले प्रश्न में हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 इस प्रकार देकर आपको क्या करना है, इस तरह से इसके नीचे ड्रॉ कर देना है। इसके नीचे इस तरह से ड्रॉ कर देना है ना, इस तरीके से ड्रॉ कर देना है प्रश्न संख्या 1। अब क्या करना है कि यहाँ पर इस तरीके से आपको करते जाना है। प्रश्न संख्या 1 लिखकर अब इस प्रकार से आपको ड्रॉ करते जाना है और यहाँ पर आपको फुल स्टॉप कर देना है। क्या कर देना है, फुल स्टॉप कर देना है। यहाँ पर आपको फुल स्टॉप कर देना है। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 1। अब इसका हमको उत्तर लिखना है। अब हमको इसको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। तो उत्तर लिख के हमको इस प्रकार से कर देना है, इस प्रकार से कर देना है, इस प्रकार से यहाँ पर हाइफन दे देना है। ठीक है, अब यहाँ से हम उत्तर लिखेंगे। तो मान लीजिए कि हम इसका उत्तर अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि उत्तर लिखेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो उत्तर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार से आपको मान लीजिए कि मेरा उत्तर यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो फुल स्टॉप दे दिए। अब ये हो गया प्रश्न संख्या 1 का प्रश्न यहाँ और उत्तर हो गया यहाँ। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद अब हम दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपको क्या करना है कि पहला हम लिखे थे प्रश्न संख्या इस प्रकार और उत्तर लिखे थे इस प्रकार। तो अब आपको क्या करना है कि अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर देना है बड़की QUES देकर इसके बाद आपको ऊपर में इस तरह दे देना है। ये इनका शॉर्ट फॉर्म। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 1 ऊपर में है और यहाँ पर हो जाएगा 2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रकार से देकर इस प्रकार से आपको लाइन खींच देनी है 2 को, है ना। इसको डार्क कर देना है इस लाइन को। अब आपको क्या करना है, फिर से इसको यहाँ पर इस तरीके से आपको करना होगा।
एग्जामिनर जो रहेगा वो आपको कॉपी को चेक करेगा। देखिए वो देखेगा सिंपली सेक्शन बी देखेगा, विषय क्या, किस विषय का आपने प्रश्न बनाया है ये देखेगा। तो आपने विषय इतिहास का प्रश्न यहाँ पर जो है कि बनाया है, लघुत्तरीय प्रश्न बनाया है एक। तो जैसे कि अब वो आपको देखेगा कि प्रश्न संख्या 1 है और इसका उत्तर ये है, तो वो आपको 2 नंबर इस प्रकार से मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन नंबर 2, और इसका क्वेश्चन इस प्रकार है और आंसर यहाँ तक बना दिया गया है, तो इसमें भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करेगा, नीचे आएगा देखेगा कि क्वेश्चन 3 है और इसका उत्तर कुछ इस प्रकार लिखा है, तो इसमें भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो टोटल में आपको जो है कि फुल अंक आपको मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में किस प्रकार चेक करेगा, इसको उत्तरीय प्रश्न में भी यहाँ पर जो है कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करने वाला रहता है वह क्या करेगा कि देखेगा कि हिस्ट्री के बाद कौन सा प्रश्न बनाया है, तो इतिहास के लघुत्तरीय प्रश्न के बाद जस्ट दीर्घोत्तरीय प्रश्न बनाया है। ठीक है, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है कि क्वेश्चन नंबर 7 बनाया है और इसका आंसर कुछ इस प्रकार है, तो इसमें भी आपको जो है कि 4 नंबर आपको दे देगा। तो टोटल आपको फुल मार्क्स मिल गया, 6 नंबर उधर मिल गया और 4 नंबर इधर मिल गया, टोटल मिल गया 10 नंबर। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है तो कॉपी लिखने का यह ट्रिक जो है कि आपको फुल में फुल आपको मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक जो है कि कॉपी लिखने का कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जितने भी चैनल पर नए हैं स्टूडेंट्स जो मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने वाले हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही आपको कॉपी लिखने का ट्रिक हिंदी में भी और अदर सब्जेक्ट में भी आपको हम बताते रहेंगे। ठीक है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। मिलेंगे आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।